हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपनी हिंदी की पिछली कक्षा में शब्द संपदा का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने शब्दों की ताकत के बारे में पढ़ा। चलिए अब शब्द संपदा के दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। अगर विज्ञान साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो अक्षर जो है, लेटर्स जो है, वो ध्वनि के चिन्ह है। ध्वनि अर्थात वो दे आर जस्ट सिंबल ऑफ साउंड। ओके, ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। निर्जीव अर्थात उनमें कोई जान नहीं है, लाइफलेस है वे। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। और जब मनुष्य उन शब्दों का उच्चारण करता है, उन शब्दों का उपयोग करता है अपने वाक्यों में, तो एक तरह से वह उन शब्दों को जीवंत बना देता है, उन शब्दों में जान फूंक देता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। और जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो उनमें मनुष्य की तरह ही स्वभाव और गुण भी आने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य जिस तरह से उन शब्दों का यूज करता है, जिस हिसाब से, जैसे अभी पहले बताया गया कि अगर मनुष्य सही शब्दों का चयन न करे बोलते वक्त, तो वह दोस्त भी बना सकता है और दुश्मन भी बना सकता है। तो उसी तरह जब मनुष्य शब्दों का उपयोग करता है तो वह जिस तरह से बात करता है उस तरह का स्वभाव उन शब्दों में आ जाता है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जिस प्रकार मनुष्य के अलग अलग स्वभाव होते हैं, कुछ मनुष्य जो है वो हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, कुछ धोखा देते हैं। तो इस तरह के अलग अलग स्वभाव होते हैं मनुष्यों के। तो उसी तरह के स्वभाव जो है उन शब्दों में भी आ जाते हैं। नमूने अर्थात एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो उतने ही शब्दों के स्वभाव के भी नमूने होते हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। जैसा कि मनुष्य स्वभाव के बारे में मैंने पहले भी बताया कि जैसे अलग अलग स्वभाव के मनुष्य होते हैं, जब वे उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों में भी उस मनुष्य के स्वभाव आने लग जाते हैं। तो वैसे ही कुछ शब्द जो होते हुए बहुत ही हंसाने वाले, हास्यप्रद शब्द होते हैं, ह्यूमरस शब्द होते हैं, जो कि हमें हंसाते हैं। आइए हंसाने वाले शब्दों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे चुटकुले, हास्य व्यंग्य, हास्य कविता, मजाक, जोकर, मजेदार, मस्खरा, विनोदी, ये सारे के सारे जो शब्द है वो हास्य को दर्शाते हैं। इन शब्दों को सुनते ही जो हास्य की जो ह्यूमरस फीलिंग है वो हमें आती है, इसलिए इन शब्दों में हंसाने का स्वभाव आ जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे कि दिल को ठेस लगती है, जो कि बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं करते हैं सुनना। उन्हें सुन करके कई बार तो लोग व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आइए अब कुछ रुलाने वाले शब्द देख लेते हैं। जैसे उदास, शोक, व्यथित, उत्पीड़न, दुखदाई, दर्दनाक, दुष्ट, स्वार्थी, बदसूरत। इन सारे शब्दों को सुनते ही हमें एक तरह से वेदना होती है, एक पीड़ा होती है, बहुत दिल को ठेस पहुंचती है इन शब्दों को सुनते ही। और ये सारे शब्द जो है वो हमें एक तरह से रोने का या उदास या सैडनेस की फीलिंग देते हैं। तो इन शब्दों में एक तरह से सैडनेस की फीलिंग होती है। ये शब्द जो होते हैं रुलाने वाले शब्द होते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर लोग रोने भी लगते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो लोगों को बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप लोगों के ही कुछ बहुत ही प्रिय शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी, फेवरेट टीचर्स होते हैं। तो कोई कुछ उतने ज़्यादा फेवरेट नहीं होते हैं। तो वैसे ही शब्दों में भी होते हैं कि कुछ शब्द जो है वो हमारे बहुत ही फेवरेट शब्द होते हैं। उन्हें सुनना हमेशा लोगों को अच्छा लगता है और उन्हें गुनगुनाने की भी इच्छा होती है। जैसे प्रशंसा वाले जो शब्द होते हैं, शाबाश, वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे लोगों को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे प्रिय शब्द होते हैं, उन्हें सुनना हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो एक और कुछ शब्द जो होते हैं धोखा देने वाले होते हैं। कुछ शब्द, जैसे कुछ लोग होते हैं
चीटस तरह काइंड के, उसी तरह के कुछ शब्द भी होते हैं जो कि धोखा देने वाले शब्द होते हैं, चीट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे धोखेबाज, ठग, छल कपट, झूठ फरेब, चालबाज, हेरा फेरी, मक्कारी। ये सारे के सारे जो शब्द है, इनसे एक तरह से धोखेबाजी की फीलिंग आती है। इन सब शब्दों को सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें चीट किया जा रहा है, चीटिंग की फीलिंग आती है। इसलिए ये शब्द जो है धोखा देने वाले शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, निरर्थक अर्थात मीनिंगलेस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पॉइंटलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, निरर्थक। कुछ सज्जन, सात्विक, सभ्य, सुसंस्कृत तरह के भी शब्द होते हैं जिन्हें जेंटल काइंड ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, जैसे सुशील, कुलीन, दयालु, शिक्षित, नम्र, सीधा, भला। इस तरह के शब्द सुनते ही हमें सामने वाले की एक तरह से प्रतिमा दिखाई देती है, और वो जो होता है बहुत ही जेंटलमैन काइंड ऑफ रहता है, बहुत ही एकदम सज्जन तरीके का होता है। तो इस तरह के शब्द भी जो होते हैं वो एकदम सज्जन तरीके के शब्द होते हैं। कुछ शब्द जो हो निष्क्रिय बनाने वाले शब्द होते हैं। निष्क्रिय अर्थात मतलब बिल्कुल काम मत करो, जो होना है भाग्य में, जो होगा जो है वो मिलेगा। जैसे भाग्य भरोसे हो गया, आलसी, सुस्त, मंद, बेकार, शिथिल, कामचोर। इस तरह के जो शब्द है वो शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं, और इनमें निष्क्रियता का स्वभाव हमें दिखाई देता है, निष्क्रियता की फीलिंग दिखाई देती है, नेगेटिविटी दिखाई देती है। इसलिए ये शब्द जो है वो निष्क्रिय बनाने वाले शब्द होते हैं। कभी कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस तरह के कुछ शब्द होते हैं कि मेहनत करके क्या फ़ायदा, जो हमें मिलना है वो मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वे हमें निष्क्रिय बना देते हैं, हमें आलसी बना देते हैं, लेज़ी बना देते हैं, और हमारी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। तो इसी के विपरीत कुछ शब्द होते हैं जो कि हमें बहुत ही एनकरेज करते हैं। जैसा कि न्यूटन ने कहा है, न्यूटन जो है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन, इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने एक बार कहा था कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम, 5% बुद्धि और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें 100% सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें 90% परिश्रम की ज़रूरत है, परिश्रम अर्थात हार्डवर्क, और 5% हमें बुद्धि की ज़रूरत है, हमारे इंटेलिजेंस की ज़रूरत है 5% सिर्फ, और 5% हमें संयोग की ज़रूरत है। संयोग अर्थात लक या भाग्य, कोइंसिडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन याद रखें कि किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें 90% जो है वो कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हार्डवर्क से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है। न्यूटन ने भी यही कहा है कि अगर हमें अपने काम को सफल करना है तो उसके लिए हमें 90% जो है वो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। बाकी 5% जो है वो इंटेलिजेंस और 5% जो है वो लक पर डिपेंड करता है, लेकिन वो 90% हार्डवर्क हमें करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो हमें एनकरेज करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन में रखना चाहिए, और जो निष्क्रिय करने वाले शब्द होते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज करते हैं, हमें काम करने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। तो जो भाषा होते हैं उनके शब्द एक दूसरे की भाषाओं में भी आते जाते रहते हैं, और वे दूसरे भाषाओं में जाकर आसानी से घुल मिल भी जाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ मित्र भी होते हैं जो कि आसानी से किसी भी नए ग्रुप में जा कर के घुल मिल जाते हैं, उनसे अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं, और कुछ समय के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि वह जो एक लड़का या कोई एक लड़की थी जो कि वो एकदम उस ग्रुप में नई है, वो इस तरह उस ग्रुप में घुल मिल जाती है। वो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो कि आसानी से लोगों में घुल मिल जाते हैं। इसी के विपरीत कुछ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो कि आसानी से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, वे अपने में ही रहना पसंद करते हैं। तो वही स्वभाव, वही गुण शब्दों में भी होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषा में नहीं जा पाते हैं, या दूसरी भाषा में जा करके आसानी से फिट नहीं हो पाते हैं।
शब्दों में भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। जो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर मैंने बताया था वो इंग्लिश भाषा में ज़्यादा देखा जाता है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं वे जिस भी भाषा में गए, जिस भी प्रदेश में गए, वहाँ की भाषा के साथ आसानी से घुल मिल गए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कि वे उसी भाषा के ही भाग है। तो इस तरह अंग्रेजी भाषा के कई शब्द हैं, जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि इस तरह के हैं। और कहा जाता है तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। और जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर बताया था वो तमिल भाषा के साथ हमें देखने को मिलता है। या तो वो अपने सिर्फ द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। अब ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली क्या होती है? द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज जो है वो उसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ये 4 भाषाएं आती हैं जो मुख्य रूप से साउथ इंडिया की भाषाएं हैं। और ये जो भाषाएं हैं वे अन्य किसी भाषाओं के साथ बिल्कुल भी घुलती मिलती नहीं है। और इनका इतिहास देखा जाए तो ये 4500 साल पुरानी भाषाएं हैं, लेकिन किसी भी दूसरी अन्य भाषाओं के साथ ये बिल्कुल भी घुलती मिलती नहीं। ये सिर्फ अपने द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहती है। तो ये इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर को दिखाती है। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। अलबत्ता अर्थात निश्चित रूप से, या हाउएवर जो हिंदी के शब्द हैं वो मिलनसार है। मिलनसार अर्थात सबसे मिलते जुलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन सारे के सारे शब्द मिलनसार है ऐसा कहना मुश्किल है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं और कुछ शब्द जो है वो भले ही दूसरी भाषा में चले जाए लेकिन अंत तक उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। वे वहाँ की भाषा के साथ घुलते मिलते नहीं है। वे अपने मूल रूप में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं। मूल अर्थात ओरिजिनल फॉर्म में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। और कुछ शब्द जो रहते हैं वे अन्य भाषाओं के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं कि उनका जो मूल रूप था, जो ओरिजिनल फॉर्म था, वो टोटली खत्म हो जाता है। उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, मूल रूप का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस। और वो एक तरह से नया शब्द बन जाता है उस नई भाषा के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को शब्द संपदा पाठ का यह दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल बटन है उसे दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे बनाए हुए सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।